भारत की छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का ऐलान। अब सबकी निगाहें एमका से आगे के उस मिशन पर टिकी हैं जो भारत को दुनिया की गिनी चुनी ताकतों की कतार में खड़ा कर देगा। रूस में कावेरी इंजन का परीक्षण अंतिम चरण में है और भारत छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। पहली ही घोषणा के साथ चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। डीआरडीओ की गुप्त प्रयोगशालाओं में एक ऐसा युद्ध योद्धा तैयार हो रहा है जो बिना पायलट के उड़ेगा और लेजर किरणों से दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेगा। कावेरी इंजन से भी अधिक शक्तिशाली यह फाइटर भारत के एरोस्पेस भविष्य की नींव रखेगा। भारतीय वायुसेना आज दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। हमारी ताकत, हमारी पहचान, हमारे युद्ध पंखी सुखोई 30 MKI, राफेल और मिराज 2000 मिलकर 270 से अधिक सुखोई विमानों की ताकत बनाते हैं। ये वही योद्धा हैं जो ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ उड़ते हैं और किसी भी दुश्मन की रूह तक हिला देने में सक्षम हैं। लेकिन 2030 के दशक में ये जेट्स अपनी सेवा के अंतिम पड़ाव पर होंगे। उधर चीन बहुत बड़ी संख्या में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार कर रहा है और छठी पीढ़ी के J-36 जैसे प्रोटोटाइप पर भी काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को वह 40 से 50 की संख्या में J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने की योजना बना रहा है। यानी आने वाले समय में भारत को अति आधुनिक, अदृश्य और अत्यंत तेज फाइटर जेट्स से मुकाबला करना होगा। इस चुनौती का जवाब है भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर एमका। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। गुप्त दरवाजों के पीछे भारत के सैन्य रणनीतिकार, वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर एक ऐसे अद्वितीय विमान की कल्पना कर रहे हैं जो एमका से एक पीढ़ी आगे होगा। छठी पीढ़ी का भारतीय लड़ाकू विमान। यह भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे खर्चीला और सबसे खुफिया रक्षा प्रोग्राम होगा। अब प्रश्न उठता है, यह विमान कैसा होगा? इसमें कौन कौन सी असाधारण तकनीकें होंगी और यह कब तक तैयार हो जाएगा? आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत के सबसे बड़े और गुप्त एरोस्पेस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी, जो आने वाले 20 वर्षों तक भारत की रणनीति को आकार देगा। सबसे पहले यह समझना होगा कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और मिराज जैसे फाइटर शानदार मल्टी रोल विमान हैं जो लंबी दूरी के हमले, भारी पेलोड और वायु श्रेष्ठता में माहिर हैं। लेकिन इनका डिजाइन स्टेल्थ नहीं है। इनका आकार और पारंपरिक ढांचा रडार पर आसानी से पकड़ में आ जाता है। भविष्य में जब चीन H-19 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा और J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स आसमान में होंगे, तब हमारे ये विमान आसान लक्ष्य बन सकते हैं। इसी कारण भारत ने एमका पर काम शुरू किया। एमका एक मीडियम वजन का स्टेल्थ फाइटर होगा जिसका उद्देश्य है दुश्मन की सीमा में चुपचाप घुसकर सटीक वार करना। लेकिन इससे आगे की जरूरत को पूरा करेगा भारत का नया छठी पीढ़ी का लड़ाकू, एक महाशक्तिशाली विमान जो एमका का बड़ा भाई होगा, 30 से 35 टन वजन वाला महाविमान। यह एमका से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा बल्कि उसे सपोर्ट करेगा। जहां एमका दुश्मन के इलाके में रास्ता खोलेगा, वहीं यह महाविमान जोरदार हमला करेगा। वायुसेना की योजना है कि इसका परीक्षण 2040 तक हो जाए और उसके मध्य तक इसे सेवा में शामिल कर लिया जाए। मतलब काम अभी से शुरू करना होगा। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑन ऑफ सिस्टम्स होगा। एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर जो युद्ध के मैदान का नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। इसमें वो सारी तकनीकें होंगी जिनके बारे में आज हम केवल साइंस फिक्शन में सोचते हैं। इसका पायलट अकेला नहीं होगा, उसके साथ होगा एक सुपर इंटेलिजेंट AI सिस्टम जो एक वर्चुअल को पायलट की तरह काम करेगा। यह AI दुश्मन के विमानों को ट्रैक करेगा, हथियार नियंत्रण करेगा और रणनीतिक निर्णय देगा। और असली कमाल होगा ड्रोन आर्मी, भारत के लॉयल विंगमैन, कैट्स वॉरियर और भविष्य के मानव रहित लड़ाकू विमान जो मुख्य विमान से निर्देश लेकर दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर हमले करेंगे, निगरानी करेंगे और आवश्यकता अनुसार बलिदान भी देंगे। इसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन, यानी एक विमान से 10 विमानों का काम। अब बात करते हैं इसके हथियारों की। यह विमान लेजर बीम से हमला कर सकेगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स से यह तकनीक दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि फाइटर जेट्स को हवा में ही राख कर देगी। अब बात करते हैं इसके हथियारों की। यह विमान
लेजर बीम से हमला कर सकेगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स से यह तकनीक दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि फाइटर जेट्स को हवा में ही राख कर देगी। साथ ही यह विमान हाइपरसोनिक गति से उड़ने में सक्षम होगा, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी होंगी जो पल भर में लक्ष्य को तबाह कर देंगी। एक और क्रांतिकारी तकनीक होगी एडैप्टिव स्टेल्थ। यह विमान गिरगिट की तरह रंग और बनावट बदलकर अलग अलग रडार और सेंसर्स को धोखा देगा, यानी यह दृश्यता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इन सब तकनीकों को मिलाकर जो विमान बनेगा वह हवा में उड़ता हुआ एक दुर्ग होगा, एक शिकारी जिसके सामने कोई भी शिकार नहीं बचेगा। परंतु इस सपने को हकीकत में बदलना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इसका दिल यानी इंजन। परंतु इस सपने को हकीकत में बदलना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इसका दिल यानी इंजन। 30 से 35 टन वजन वाले इस विमान को उड़ाने के लिए 150 से 180 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए, जो वेरिएबल साइकिल इंजन होगा। भारत का इंजन निर्माण का इतिहास चुनौतियों से भरा रहा है। कावेरी इंजन अब तक पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। इस बार भारत को या तो फ्रांस या अमेरिका जैसे किसी भागीदार के साथ मिलकर इंजन बनाना होगा, या फिर अगले 1 दशक तक पूरी ताकत के साथ स्वदेशी इंजन निर्माण में जुटना होगा। दूसरी चुनौती है फंडिंग। एमका के लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन छठी पीढ़ी के इस जेट के लिए 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक की आवश्यकता हो सकती है। यह खर्च कई छोटे देशों के पूरे रक्षा बजट से भी अधिक है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में अपने कदम मजबूत किए हैं। यह सफर आसान नहीं रहा, लेकिन देश की इच्छा शक्ति और वैज्ञानिकों की मेहनत ने इसे मुमकिन बनाया है। अब भारत अपने दम पर अत्याधुनिक हथियार और प्लेटफॉर्म विकसित करने की क्षमता हासिल कर रहा है। तीसरी बड़ी चुनौती है तकनीकों का एकीकरण। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर, स्टेल्थ और हाइपरसोनिक जैसी तकनीकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर बिना किसी गलती के एक साथ काम कराना वाकई में बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन इस बार भारत अकेला नहीं है। डीआरडीओ, एडीए, एचएएल और भारत का प्राइवेट सेक्टर टाटा, महिंद्रा, एलएनटी, इन्फोसिस सभी इस मिशन में भाग लेंगे। यह सामूहिक प्रयास भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा, एक ऐसा मिशन जिसमें सरकार और उद्योग जगत मिलकर देश का भविष्य गढ़ेंगे। तो यह है भारत के उस अद्वितीय लड़ाकू विमान की गाथा, जो आने वाले 15 से 20 वर्षों में हमारी वायु शक्ति की रीढ़ बनेगा। यह सिर्फ एक युद्धक विमान नहीं, बल्कि एक सपने की उड़ान है, एक आत्मविश्वास की झलक जो चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश देता है, जब तुम आज की लड़ाई की सोच रहे हो, भारत कल की जंग की तैयारी कर चुका है। तो यह है भारत के उस अद्वितीय लड़ाकू विमान की गाथा, जो आने वाले 15 से 20 वर्षों में हमारी वायु शक्ति की रीढ़ बनेगा। यह सिर्फ एक युद्धक विमान नहीं, बल्कि एक सपने की उड़ान है, एक आत्मविश्वास की झलक जो चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश देता है, जब तुम आज की लड़ाई की सोच रहे हो, भारत कल की जंग की तैयारी कर चुका है। नई चुनौतियां होंगी, लेकिन नया भारत उनसे टकराना जानता है, और यही छठी पीढ़ी का फाइटर भविष्य की ऊंची उड़ान का पहला कदम होगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।